रुक जाओ, एक सेकंड के लिए सोचो। आखिरी बार जब वो चुप हुई थी, तुमने क्या किया था? तुमने माफी मांगी, मैसेज पर मैसेज किए, कॉल पर कॉल की, और वो और गहरी चुप्पी में चली गई। क्यों? क्योंकि तुम एक ऐसे खेल में फंस गए जिसके नियम तुम्हें पता ही नहीं थे। चुप्पी औरत का सबसे पुराना, सबसे ताकतवर हथियार। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये गुस्सा नहीं है जो शब्दों में निकलता है। ये वो साइलेंट पावर मूव है जो सदियों से चला आ रहा है। जब शब्द काम नहीं करते तो चुप्पी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। सोचो, जब कोई तुमसे चिल्लाता है, तुम जवाब दे सकते हो, बहस कर सकते हो, खुद को सही साबित कर सकते हो, लेकिन जब कोई चुप हो जाता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद हर गलत सिनेरियो सोचने लगता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझे छोड़ रही है? क्या ये रिश्ता खत्म हो रहा है? यही तो असली खेल है। चुप्पी तुम्हें कंट्रोल करती है, बिना एक भी शब्द बोले। लेकिन आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताऊंगा जो 99% लोग कभी नहीं समझ पाते। चुप्पी को तोड़ने का असली तरीका चुप्पी को चैलेंज करना नहीं है। असली तरीका है उसकी चुप्पी के पीछे के मनोविज्ञान को समझना और उससे भी ताकतवर बनना। इस वीडियो में हम बात करेंगे औरतें चुप क्यों होती हैं, कब उनकी चुप्पी टेस्ट होती है और कब असली दर्द, और सबसे जरूरी, तुम्हें उस पल में क्या करना चाहिए जो उसकी चुप्पी को तोड़ सके, बिना गिड़गिड़ाए, बिना कमजोर दिखे। ये कोई मैनिपुलेशन ट्रिक नहीं है। ये समझने की बात है कि इंसानी रिश्तों में पावर डायनामिक्स कैसे काम करती हैं, और जब तुम इसे समझ लोगे तो तुम कभी भी किसी की चुप्पी से डरोगे नहीं। तैयार हो? क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं वो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा कि रिश्तों में साइलेंस असल में क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे गहरे लेयर से। आखिर औरत की चुप्पी के पीछे दिमाग में क्या चल रहा होता है। पार्ट 2। चुप्पी के दो चेहरे होते हैं, एक टेस्ट, दूसरा असली दर्द। और ज्यादातर मर्द इन दोनों में फर्क करना नहीं जानते। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। टेस्ट वाली चुप्पी तब आती है जब वो देखना चाहती है कि तुम उसे कितनी अहमियत देते हो। ये अक्सर छोटी बातों पर होती है। तुमने मैसेज लेट रिप्लाई किया, तुमने कोई प्लान भूल गए, या तुमने किसी और चीज को उससे पहले प्राथमिकता दी। इस चुप्पी के पीछे लॉजिक सिंपल है। अगर वो मुझे परवाह करता है तो वो नोटिस करेगा, वो आएगा, वो पूछेगा। ये चुप्पी दरअसल एक इनविजिबल क्वेश्चन है, क्या मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूँ? दूसरी तरफ है असली दर्द वाली चुप्पी। ये तब आती है जब उसे सच में गहरी चोट लगी हो, भरोसा टूटा हो, बार बार इग्नोर किया गया हो, या इमोशनल रूप से उसे अनदेखा महसूस हुआ हो। ये चुप्पी टेस्ट नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। वो खुद को बचा रही होती है आगे और चोट लगने से। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है जब मर्द इन दोनों को एक जैसा ट्रीट करते हैं। अगर टेस्ट वाली चुप्पी को इग्नोर कर दिया जाए तो वो और गहरी होती जाती है, क्योंकि उसे लगता है उसका डर सच साबित हो रहा है। और अगर असली दर्द वाली चुप्पी को टेस्ट समझकर पीछा किया जाए, बार बार मैसेज, बार बार सॉरी, तो वो और दूर भागती है, क्योंकि उसे लगता है तुम उसकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहे। तो पहचान कैसे करें? टेस्ट वाली चुप्पी में अक्सर एक हल्का सा कनेक्शन बना रहता है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेगी, स्टोरी देखेगी, लेकिन तुमसे बात नहीं करेगी। असली दर्द वाली चुप्पी में पूरा डिस्कनेक्ट होता है। भावनात्मक रूप से वो पूरी तरह पीछे हट जाती है। एक बार जब तुम ये फर्क समझ लेते हो तो तुम्हारा अगला कदम बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन इससे पहले एक और गहरी बात समझनी है। चुप्पी सिर्फ इमोशन नहीं है, ये एक पावर मूव भी है। और अगली पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे चुप्पी असल में एक कंट्रोल की गेम बन जाती है और उसमें कौन जीतता है। पार्ट 3। यहाँ एक सच्चाई है जो शायद तुम्हें हिला दे। जो चुप रहता है वही कंट्रोल में होता है, हमेशा। सोचो, एक कमरे में दो लोग हैं। एक चिल्ला रहा है, गुस्से में है, सफाई दे रहा है। दूसरा बिल्कुल शांत बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा। कौन ताकतवर लग रहा है? वो जो शांत है, क्योंकि शांति डिमांड नहीं करती, वो कमांड करती है। यही वजह है कि चुप्पी इतनी असरदार होती है। जब वो चुप होती है, तुम बेचैन होने लगते हो, जवाब चाहते हो, कंट्रोल वापस पाना चाहते हो, और यही बेचैनी तुम्हें कमजोर पोजीशन में डाल देती है, क्योंकि अब तुम रिएक्ट कर रहे हो, वो एक्ट कर रही है। पावर डायनामिक्स में एक बुनियादी नियम है, जिसे ज्यादा जरूरत होती है उसकी पावर कम होती है। जब तुम बार बार मैसेज करते हो, बार बार पूछते हो क्या हुआ, बात करो ना, तो तुम बिना कहे ये बता रहे होते हो
मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना ठीक नहीं रह सकता। और यही मैसेज उसकी चुप्पी को और मजबूत करता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि वो कंट्रोल में है। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, ना गुस्सा ना गिड़गिड़ाना, बस एक स्थिर कॉन्फिडेंट मौजूदगी, तो पूरा गेम पलट जाता है। अब वो सोचने लगती है, ये परेशान क्यों नहीं हो रहा, क्या इसे फर्क नहीं पड़ता? और यही सवाल उसके दिमाग में वो बेचैनी पैदा करता है जो पहले तुम्हारे अंदर थी। यही रिवर्स साइकोलॉजी का असली सार है। तुम उसकी चुप्पी को तोड़ने के लिए उससे लड़ते नहीं, तुम उसकी एनर्जी को खुद पर वापस मोड़ देते हो। लेकिन सावधान, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ठंडे या बेरहम बन जाओ। ये गेम नहीं है जिसमें जीतने के लिए किसी को इग्नोर करना है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, खुद पर फोकस करना, अपनी वैल्यू को समझना और उस जगह से आना जहां तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। अगली पार्ट में हम बात करेंगे उन 3 सबसे बड़ी गलतियों की जो हर मर्द उसकी चुप्पी के दौरान करता है और जो हर बार उसे कमजोर बना देती हैं। पार्ट 4, गलती नंबर 1, ओवर अपोलोजाइजिंग। जब वो चुप होती है, ज्यादातर मर्द तुरंत सॉरी बोलना शुरू कर देते हैं। सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, प्लीज बात करो। ये सुनने में सही लगता है, लेकिन असल में ये उल्टा असर करता है। बार बार माफी मांगना डेस्परेशन दिखाता है, और डेस्परेशन कभी रिस्पेक्ट नहीं कमाता। अगर तुमने सच में गलती की है तो एक बार साफ दिल से माफी मांगो और फिर रुक जाओ। बार बार दोहराना उसकी वैल्यू नहीं बढ़ाता, तुम्हारी वैल्यू घटाता है। गलती नंबर 2, ओवर एक्सप्लेनिंग। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि तुम समझ नहीं रही। असल में जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेन करते हो उतना ज्यादा डिफेंसिव लगते हो, और डिफेंसिवनेस हमेशा गिल्ट जैसी दिखती है, चाहे तुम सही हो या गलत। एक कॉन्फिडेंट इंसान अपनी बात एक बार कहता है साफ और शांति से, और फिर उसे उस पर छोड़ देता है सोचने के लिए। गलती नंबर 3, कांस्टेंट फॉलोअप। हर घंटे मैसेज करना, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, हर 5 मिनट में फोन चेक करना। ये सब उसे पता चल जाता है, चाहे वो जवाब दे या ना दे, और ये उसकी चुप्पी को टूटने से रोकता है, क्योंकि उसे लगता है वो अब भी पूरी तरह कंट्रोल में है। इन तीनों गलतियों के पीछे एक ही जड़ है, डर। रिश्ता खोने का डर, गलत साबित होने का डर, अकेले रह जाने का डर। और यही डर है जो तुम्हें कमजोर बनाता है और उसकी चुप्पी को और लंबा खींचता है। तो सवाल ये है, अगर माफी मांगना, एक्सप्लेन करना और फॉलो अप करना गलत है तो सही क्या है? क्या बिल्कुल कुछ ना करना सही तरीका है? नहीं। और यहीं पर असली स्ट्रैटेजी शुरू होती है। अगली पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वो एग्जैक्ट माइंडसेट और पहला कदम जो तुम्हें उस पल में उठाना चाहिए जब वो चुप हो जाए। ऐसा कदम जो ना कमजोर दिखे न क्रूर, बल्कि इतना पावरफुल हो कि वो खुद चुप्पी तोड़ने पर मजबूर हो जाए। पार्ट 5, पहला कदम है डिटैचमेंट विदाउट डिसरिस्पेक्ट। इसका मतलब है तुम भावनात्मक रूप से रिएक्ट करना बंद करो, लेकिन उसकी तरफ कोई गुस्सा या बेरुखी भी मत दिखाओ। बस एक शांत स्थिर जगह पर आ जाओ। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? जब वो चुप हो जाए, अपनी जिंदगी पर फोकस करो, अपना काम करो, अपने दोस्तों से मिलो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। मैसेज मत भेजो हर घंटे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम गायब हो जाओ या बदला लेने के मूड में आ जाओ। बस नॉर्मल रहो, ऐसे जैसे तुम्हारी दुनिया उसकी चुप्पी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। क्यों काम करता है ये? क्योंकि इंसानी दिमाग हमेशा उस चीज की तरफ खींचता है जो उसे मिल नहीं रही। जब वो देखेगी कि तुम परेशान नहीं हो, कि तुम्हारी जिंदगी रुकी नहीं है, तो उसके अंदर एक नया सवाल जन्म लेता है, क्या मैं इसके लिए इतनी जरूरी नहीं हूं जितना मैंने सोचा था? ये वो पल है जब पावर बैलेंस शिफ्ट होता है। दूसरा कदम, एक सिंगल क्लियर मैसेज भेजो, लेकिन सिर्फ एक बार। कुछ इस तरह, मुझे पता है तुम अभी परेशान हो, जब बात करने का मन करे, मैं यहां हूं, कोई जल्दी नहीं है। ये मैसेज 3 चीजें करता है। ये दिखाता है तुम्हें उसकी फीलिंग्स की परवाह है, ये दरवाजा खुला रखता है, और सबसे जरूरी, ये प्रेशर नहीं डालता। इसके बाद रुक जाओ, दोबारा मैसेज मत करो। ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये उसे स्पेस देती है बिना उसे इग्नोर किए। ये उसे बताती है कि तुम इमोशनली मैच्योर हो, कि तुम्हें उसकी जरूरत हो सकती है, लेकिन तुम उस पर डिपेंडेंट नहीं हो। लेकिन एक बात याद रखना, ये टेक्निक तभी असर करेगी जब ये असली हो। अगर तुम अंदर से बेचैन हो लेकिन बाहर से एक्टिंग कर रहे हो, वो भांप लेगी।
असली शांति दिखावे से नहीं आती, आती है खुद की वैल्यू समझने से। अगली पार्ट में हम बात करेंगे उस गहरी चीज की जो इस पूरी स्ट्रैटेजी की जड़ है, सेल्फ वैल्यू, और कैसे इसे बनाना तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, सिर्फ रिश्तों में नहीं। पार्ट 6। यहाँ एक कड़वा सच है जो कोई तुम्हें नहीं बताएगा। जितना तुम खुद को वैल्यू दोगे उतना ही दूसरे तुम्हें वैल्यू देंगे। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये इंसानी नेचर का बुनियादी नियम है। जब तुम्हारी पूरी दुनिया किसी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगती है, जब उसका मूड तुम्हारा मूड डिसाइड करता है, जब उसका रिप्लाई ना आना तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देता है, तो तुम अनजाने में एक मैसेज भेज रहे होते हो, मेरी अपनी कोई वैल्यू नहीं, मेरी वैल्यू तुमसे जुड़ी है। और लोग चाहे जाने अनजाने उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं जैसा तुम खुद को ट्रीट करने की परमिशन देते हो। तो असली सवाल ये नहीं है उसकी चुप्पी कैसे तोड़ूं, असली सवाल है मैं अपनी जिंदगी में इतना मजबूत, इतना पूरा कैसे बनूं कि उसकी चुप्पी मुझे हिला ना सके। जब तुम्हारे पास अपना पैशन है, अपने गोल्स हैं, अपनी ग्रोथ है, तो कोई भी चुप्पी तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी खुशी किसी एक रिप्लाई पर डिपेंड नहीं करती। और यहाँ आयरनी है, जब तुम इस जगह से आते हो चुप्पी अपने आप टूटने लगती है, क्योंकि हर इंसान चाहे कितना भी गुस्से में हो उस स्थिरता की तरफ खींचता है जो असली हो। कोई भी हमेशा के लिए किसी ऐसे इंसान को इग्नोर नहीं कर सकता जो शांत, कॉन्फिडेंट और अपनी जिंदगी में बिजी है। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे मैग्नेटिक चीज है जो कोई इंसान रख सकता है। लेकिन अब सवाल आता है प्रैक्टिकल एक्शन का। एग्जैक्ट कब बात करनी है, क्या बोलना है और कैसे उस बातचीत को हैंडल करना है जब आखिरकार चुप्पी टूटती है। ये सबसे क्रिटिकल पल होता है और यहाँ ज्यादातर लोग सब कुछ बिगाड़ देते हैं। अगली पार्ट में हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। पार्ट 7। अब बात करते हैं उस पल की जब चुप्पी टूटती है और ये सबसे नाजुक मोमेंट होता है। पहला नियम, कभी भी उस पल का इस्तेमाल मैं सही था तुम गलत साबित करने के लिए मत करो। भले ही अंदर से तुम्हें लगे कि तुम्हारी वजह जायज थी। इस वक्त जीतना जरूरी नहीं, कनेक्ट करना जरूरी है। जब वो बात करना शुरू करे सबसे पहले सुनो, पूरी तरह से, बिना बीच में काटे, बिना डिफेंड किए। ज्यादातर औरतें जब चुप्पी के बाद बात करती हैं उन्हें सिर्फ ये चाहिए होता है कि उन्हें सुना जाए, समझा जाए। जवाब नहीं, समझ चाहिए होती है। दूसरा नियम, इमोशन को एक्नॉलेज करो, फैक्ट्स को नहीं। अगर वो कहती है मुझे लगा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, गलत जवाब है। नहीं यार, मैं तो बिजी था काम में। सही जवाब है मुझे समझ आता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा और मुझे बुरा लग रहा है कि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ। फर्क सूक्ष्म है लेकिन बहुत गहरा है। तीसरा नियम, शांति बनाए रखो, भले ही बातचीत गर्म हो जाए। तुमने जो स्थिरता पिछले कुछ दिनों में बनाई है उसे एक बहस में मत गंवाओ। शांत रहना यहाँ भी उतना ही जरूरी है जितना चुप्पी के दौरान था। अब एक जरूरी बात, अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो ये कंटेंट सिर्फ ट्रेलर है असली गहराई का। हम यहाँ रोज पावर डायनामिक्स, रिश्तों की साइकोलॉजी और सेल्फ मास्टरी पर डीप कंटेंट लाते हैं जो कहीं और नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहते हो अगली बार जब कोई ऐसी वीडियो आए वो तुम तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलो अब वापस आते हैं टॉपिक पर, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बेसिक्स कवर किए हैं। असली गहराई अभी बाकी है, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे केस स्टडी की जो तुम्हें दिखाएगी ये सब प्रैक्टिकल जिंदगी में कैसे काम करता है। पार्ट 8। चलो एक असली सिनारियो लेते हैं। फर्ज करो राहुल और सिमरन की कहानी। 2 साल से रिलेशनशिप में। राहुल एक ऑफिस पार्टी में इतना बिजी हो गया कि सिमरन के साथ पूरी शाम ठीक से बात नहीं कर पाया। घर आते ही सिमरन बिल्कुल चुप हो गई, ना गुस्सा ना ताना, बस चुप्पी। राहुल ने पहले वही गलती की जो ज्यादातर करते हैं, क्या हुआ यार बताओ ना, बार बार पूछा। सिमरन ने कुछ नहीं कहा। राहुल घबरा गया, सॉरी बोलने लगा बिना ये जाने की गलती क्या थी। सिमरन और चुप हो गई क्योंकि उसे लगा राहुल सिर्फ चुप्पी खत्म करने के लिए सॉरी बोल रहा है, दिल से नहीं। फिर राहुल ने अप्रोच बदली। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने सच में उसे इग्नोर किया आज? जवाब हाँ था। तो उसने एक बार शांति से कहा, मुझे एहसास है आज मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह मौजूद नहीं था और ये सही नहीं था। जब बात करने का मन हो मैं यहाँ हूँ। और फिर वो पीछे हट गया, अपने काम में लग गया,
नॉर्मल रहा। 2 दिन बाद सिमरन ने खुद बात शुरू की, और जब उसने बात की राहुल ने सिर्फ सुना। उसने ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि उसकी नीयत गलत नहीं थी। उसने बस कहा, मुझे समझ आता है तुम्हें कैसा लगा होगा। नतीजा, सिमरन को लगा पहली बार सच में सुना गया। चुप्पी सिर्फ टूटी नहीं, रिश्ता पहले से मजबूत हुआ। ये कहानी दिखाती है कि पूरी टेक्निक सिर्फ चुप रहो और वो आ जाएगी नहीं है। ये एक बैलेंस है, इमोशनल मैच्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और असली सुनने की काबिलियत का। अब अगली पार्ट में हम जाएंगे एक एडवांस्ड लेवल पर। जब चुप्पी बार बार होने लगे, एक पैटर्न बन जाए, तो उस साइकिल को हमेशा के लिए कैसे तोड़ें। पार्ट 9, अगर चुप्पी बार बार हो रही है हर छोटी बात पर, तो ये सिर्फ एक पल की बात नहीं रही, ये एक पैटर्न बन चुका है और पैटर्न को तोड़ने के लिए अलग स्ट्रेटजी चाहिए। पहली बात समझो, रिपीटेड साइलेंस अक्सर एक अनकहे कम्युनिकेशन गैप का नतीजा होता है। शायद वो शब्दों में एक्सप्रेस करना नहीं जानती, या शायद उसे लगता है बोलने का कोई फायदा नहीं क्योंकि पहले भी बोलने पर कुछ नहीं बदला। इस पैटर्न को तोड़ने के लिए एक शांत पल चुनो, जब कोई तनाव ना हो, और एक ईमानदार बातचीत करो। कुछ इस तरह कहो, मैंने नोटिस किया है जब भी कुछ गलत होता है हम दोनों चुप हो जाते हैं इसके बजाय बात करने के। मैं चाहता हूँ हम इसे बदलें। मुझे बताओ जब कुछ बुरा लगे, और मैं वादा करता हूँ सुनूंगा बिना डिफेंड किए। ये कन्वर्सेशन गेम चेंजर होती है, क्योंकि ये चुप्पी के इंडिविजुअल एपिसोड्स को फिक्स करने के बजाय पूरे पैटर्न को एड्रेस करती है। दूसरी एडवांस्ड टेक्निक, खुद के रिएक्शन। पैटर्न को ट्रैक करो। क्या तुम बार बार वो चीजें कर रहे हो जो उसे चुप कराती हैं? कभी कभी हमें खुद अपना पैटर्न नहीं दिखता। ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या मैं सच में सुनता हूँ या सिर्फ जवाब देने का इंतजार करता हूँ? तीसरी बात, अगर चुप्पी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है और गहरी होती जा रही है, तो ये सिर्फ पावर डायनामिक्स की बात नहीं रही। ये इशारा हो सकता है कि रिश्ते में कोई गहरी अनसुलझी बात है जिसे एड्रेस करने की जरूरत है, शायद किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद से भी। पावर और साइकोलॉजी समझना जरूरी है, लेकिन असली मकसद हमेशा एक हेल्दी, मजबूत रिश्ता होना चाहिए, ना कि सिर्फ जीतना। आखिरी पार्ट में हम इस पूरी जर्नी को समेटेंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा वो एक फाइनल सबक जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरी वीडियो में। पार्ट 10, तो चलो समेटते हैं। हमने सीखा चुप्पी टेस्ट भी हो सकती है, दर्द भी। हमने सीखा जितना ज्यादा तुम रिएक्ट करते हो उतनी कम पावर तुम्हारे पास होती है। हमने सीखा माफी मांगना, एक्सप्लेन करना और बार बार फॉलो अप करना डेस्परेशन दिखाता है। हमने सीखा असली ताकत आती है सेल्फ वैल्यू से, ना कि किसी टेक्निक से। लेकिन आखिरी और सबसे गहरी बात यह है, ये पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं है, ये लाइफ फिलॉसफी है। जो इंसान अपनी वैल्यू खुद बनाता है, जो शांत रहना जानता है जब पूरी दुनिया रिएक्ट कर रही हो, जो सुनना जानता है बिना डिफेंड किए, वो सिर्फ रिश्तों में नहीं हर जगह जीतता है। करियर में, दोस्ती में, जिंदगी के हर मोड़ पर चुप्पी को तोड़ने का असली राज ये नहीं कि तुम उसे कैसे तोड़ो, राज ये है कि तुम खुद इतने मजबूत बन जाओ कि कोई भी चुप्पी तुम्हें हिला ना सके। और जब तुम उस जगह पहुंच जाते हो, चुप्पी अपने आप टूट जाती है, क्योंकि असली शांत कॉन्फिडेंट पावर से बड़ा कोई मैग्नेट नहीं होता। अगर आज की ये वीडियो तुम्हें कुछ नया सिखा गई, अगर तुम्हें लगा ये सच में तुम्हारी जिंदगी में काम आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और गहरे जाएंगे पावर डायनामिक्स, डार्क साइकोलॉजी और सेल्फ मास्टरी की दुनिया में, जो शायद तुमने पहले कभी इस तरह नहीं देखी होगी। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी किसी की चुप्पी का सामना किया है और उसे कैसे हैंडल किया? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद को समझो, खुद को वैल्यू दो, क्योंकि यही असली ताकत की शुरुआत है।